सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि यूनिट 1, 2 और 3 के होने वाले हैं। जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए थे 2012 से लेकर के 2022, वो सारे कवर हो जाएंगे यहाँ। यूनिट 1 में देखें तो इसमें दो टॉपिक्स हैं, बेसिक अजम्पशन अबाउट ह्यूमन नेचर और दूसरा नॉलेज एंड लर्निंग। अब बीसी देखा जाए तो बेसिकली फ़िलॉसफी है। फ़िलॉसफी में हम जानते हैं कि क्या नेचर होता है ह्यूमन का, ठीक है, क्या उसके थॉट प्रोसेस होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी क्या काम करती है उसके पीछे, नेचुरली एज एक ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ह्यूमन नेचर से। तो ह्यूमन नेचर होता क्या है? ह्यूमन नेचर वो सारी फीलिंग, साइकोलॉजी और बिहेवियर को इंक्लूड करता है जो कि लोग शेयर करते हैं, जो कि हर एक ह्यूमन में होती है नेचुरली, ठीक है। इट इज़ ट्रेडिशनली वेरी अमॉन्ग सोसाइटी सच एज दोज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कल्चर्स। अब एज अ ह्यूमन हम लोग एक सोसाइटी मिलके इस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ के कुछ अपने कल्चर्स, कस्टम्स भी होते हैं, ठीक है, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद इट कंप्राइजेज ऑफ फंडामेंटल डिस्पोजिशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग, वो सभी कुछ जिस तरीके से ह्यूमन फील करता है, थिंक करता है, उसका थॉट प्रोसेस वर्क करता है, एक्ट करता है नेचुरली, उसको हम कहते हैं ह्यूमन नेचर। अब जो ह्यूमन नेचर है, इस टर्म को हम यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए ह्यूमन काइंड को, या फिर व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन। एक ह्यूमन किस तरीके से सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन नेचर को ये बताने के लिए डिनोट करते हैं हम, ठीक है, ह्यूमन का नेचर कैसा होगा। अब अजम्पशंस हैं इसके कुछ। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? सपोज करना या फिर हाइपोथेसिस देना किसी चीज़ के लिए। समथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू इवन विदाउट प्रूफ। एन assumption इज़ एन आइडिया दैट इज़ फॉर्म्ड विदाउट एविडेंस। अजम्पशन का मतलब ये होता है कि हम सपोज कर रहे हैं, जैसे कि हम मैथ्स में भी हम एक्स मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स, तो हम यहाँ पे भी सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे जो एग्जांपल दिया है उसमें ये कहा गया है कि जैसे हम पार्टी वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका हम कनेक्शन ऑटोमेटिकली फूड से जोड़ देते हैं, ठीक है, जबकि पार्टी का मतलब ये नहीं है लिखा कहीं कि उसमें फूड होगा ही होगा, लेकिन हमने क्या किया, एक चीज़ को हमने विदाउट एविडेंस ट्रू समझ लिया कि पार्टी है तो फूड होगा। अब अजम्पशन जो है वो वही सेम दे रखी है कि ह्यूमन का जो नेचर होता है वो किस पे बेस्ड होता है, उसके कैरेक्टर्स पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, बिहेवियर पे, वे ऑफ थिंकिंग, लिविंग, फीलिंग, एक्टिंग, इन सब पे होता है, क्या उन्हें पसंद है, उनका नेचर कैसा है, ठीक है। और जो भी उनके रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं अदर पीपल के साथ, वो भी इसी अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं। व्हेन वी सी अदर पीपल कनेक्टेड टू आवर सेल्स वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, ठीक है। आवर डिफरेंट अजम्पशन अबाउट नेचर ऑफ पीपल चेंज। और हमारी जो अजम्पशन है लोगों के बारे में, ठीक है, वो चेंज होती रहती है और वो हमारी थिंकिंग को भी चेंज करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर नॉट गुड इज़ लाइकली टू बिहेव इन अ सस्पिशियस मैनर, ठीक है। अब उसको जिसको विश्वास है कि जो ह्यूमन काइंड है वो अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो वो एक सस्पिशियस मैनर में एक्ट करेगा सोसाइटी के सामने। ऑन दी अदर हैंड, जिसको ये लगता है कि पीपल आर गुड, सोसाइटी इज़ गुड, वर्ल्ड इज़ गुड, ठीक है, इज़ लाइकली टू बी पॉजिटिव टूवर्ड्स पीपल। अब कुछ 3 अजम्पशंस हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, कि ह्यूमन नेचर जो होता है रिलीजियस बाय ह्यूमन नेचर, और सेकेंड है ह्यूमन नेचर सोशल होता है, ह्यूमन नेचर इज स्ट्रगलिंग, ठीक है। अब रिलीजियस बाय ह्यूमन नेचर क्या है? कि जो इंसान है वो नेचर से क्या है, रिलीजियस है, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ जो है वो एज अ पार्ट एक्ट करते हैं हमारी लाइफ का, ठीक है, जो कि एक गैप को ब्रिज करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है, किसके बीच में? नेचुरल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में। इससे और क्या चीज़ होती है? रिलीजन कैन हेल्प अस मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड, प्रोवाइड मोटिवेशन एंड बाइंड अस टुगेदर। और अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके अगर देखा जाए तो। सो ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन टू डील विद इट। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर इज सोशल। मैन इज़ अ सोशल एनिमल एज यू ऑल नो, ठीक है। आवर लाइफ डिपेंड ऑन अदर ह्यूमन्स, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वी नीड पीपल, वी नीड सोसाइटी टू लिव। अब जो बेबीज़ होते हैं वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते, तो उन्हें चाहिए होता है कोई कि जो उसकी केयर करे, ठीक है, तो वी नीड सोसाइटी। वी नो एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू अदर पीपल ओनली, ठीक है। हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के साथ वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल में हेल्प करेगा और हमारे हैप्पीनेस के लिए और हमारे कैरियर के सक्सेस में भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बीसी को समझने के लिए। तो पहले है ऑन्टोलॉजी, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है ये, जो कि डील करती है नेचर ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस या फिर रियलिटी, व्हाट एग्जिस्ट, व्हाट कैन बी सेड टू एग्जिस्ट एंड इट्स रिलेशन। क्या एपिस्टेमोलॉजी, ये हमने पढ़ा भी होगा,
ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन नॉलेज, नॉलेज के बेस में लॉजिकली बातें करना, ठीक है, इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। माइंड और ब्रेन के बीच में रिलेशन है, ठीक है। माइंड जो है एब्स्ट्रैक्ट है और जो ब्रेन है वो कंक्रीट है, ठीक है। अब अगला मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है? समथिंग दैट इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट, जो हमें नहीं दिखाई देगा, ऐसा कुछ, ठीक है। स्टडी ऑफ रियलिटीज़ एंड एग्जिस्टेंस, इंटेंजिबल एंड डील विद हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। मेटाफिजिक्स उन चीज़ों के साथ डील करता है जो कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है, जैसे कि हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हो गई। अब फिलॉसफी में इंपॉर्टेंट है नॉलेज और लर्निंग को जानना, ठीक है। अब जो नॉलेज और लर्निंग है वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है फिलॉसफी के। अब इसमें एक टर्म आ गई, सबसे पहले हम नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो एपिस्टेमोलॉजी में हम क्या समझते हैं? एपिस्टेमोलॉजी कंसर्न्ड होता है किसके साथ? नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज का नेचर कैसा होता है और उसका स्कोप क्या है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ नॉलेज, हाउ इट कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है, व्हाट आर इट्स लिमिट्स, ठीक है। डिफरेंट फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफर वेरियस थ्योरीज अबाउट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म होता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा या फिर एक्सपीरियंस के द्वारा, रेशनलिज्म, स्केप्टिसिज्म, ये सारे आगे पढ़ेंगे हम, ये सारे टर्म्स। उसके बाद लर्निंग की बात करें तो लर्निंग इन्वॉल्व करता है एक्विजिशन करना, एक्वायर करना, ठीक है। क्या एक्वायर करना? नॉलेज को एक्वायर करना। तो लर्निंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है, या फिर एसिमिलेट करते हैं नॉलेज को, ऑफन थ्रू प्रोसेस लाइक ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, एक्सपीरियंस, इन सब के द्वारा। फिलोसफर्स ने एग्जामिन किया है कि जो नेचर है लर्निंग का, उसके मेथड्स, इम्प्लीकेशंस, ये सारी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए हमें वर्ल्ड को और अपने आप को। अब एक बार डिफरेंस देखते हैं नॉलेज और लर्निंग का। नॉलेज क्या होता है? फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन या फिर स्किल जो कि एक पर्सन एक्वायर करता है थ्रू एक्सपीरियंस या एजुकेशन के द्वारा। फिलॉसफी में नॉलेज वो चीज़ है समथिंग दैट इज़ जस्टिफाइड थ्रू बिलीफ। तो नॉलेज क्या है? समथिंग विच इज़ जस्टिफाइड थ्रू बिलीफ, ठीक है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो है किसी सब्जेक्ट की, वो नॉलेज है, ठीक है, चाहे वो तुम एक्सपीरियंस से गेन करो या फिर बाय एजुकेशन गेन करो। नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट फॉर सेंचुरीज। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें सिंपल सी, तो क्या है? नॉलेज रेफर्स टू जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, मीन्स वन हैज़ अ बिलीफ दैट इज़ बोथ ट्रू एंड सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है। किसी का कोई बिलीफ है और उस बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए उसके पास कम से कम सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉलेज। अब लर्निंग पे आते हैं। लर्निंग फिलॉसफी में लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, बिहेवियर, ठीक है, रिजल्टिंग इन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल एक्वायर कर लेता है नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, उसकी स्किल्स एक्वायर करता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। इसमें जो नॉलेज होती है वो उसको सबसे पहले एक्वायर करता है, उसको प्रोसेस करता है, एसिमिलेट कर लेता है उस इन्फॉर्मेशन को। कैसे? अपने एक्सपीरियंस के द्वारा करता है, या तो ऑब्जर्व करके करेगा, या तो उसकी स्टडी करके करेगा, ठीक है, या फिर उसको किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी है उसके द्वारा करेगा। लर्निंग कैन अकर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एंड कैन टेक प्लेस इन वेरियस कंटेक्स्ट सच एज फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स और एवरीडे लाइफ, ठीक है। लर्निंग जो है वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर बहुत सारे कंटेक्स्ट में ये देखी जाती है, चाहे वो फॉर्मल या इनफॉर्मल सेटिंग हो, या फिर हमारी एवरीडे लाइफ में देखा जाए तो हम बहुत चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है, सीख करके, देख के, एक्सपीरियंस से, स्टडी करके या फिर एजुकेशन से, ठीक है। लर्निंग इज़ अ मीन्स बाय विच नॉलेज इज़ एक्वायर्ड। अब नॉलेज और लर्निंग में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है? नॉलेज जो है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा मीन्स है जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। अब डिफरेंस की बात करें तो नॉलेज और लर्निंग में देखते हैं डिफरेंस क्या है। नॉलेज रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन और स्किल। नॉलेज क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है किसी फैक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर स्किल के बारे में। जबकि लर्निंग क्या है? वो एक प्रोसेस है जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, लेते हैं, ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो कि हमारे अंदर पहले से है। अब स्टैटिक और डायनामिक की बात करते हैं, तो जो नॉलेज होता है वो स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक मतलब रुका होना या एक जगह पे होना, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, या फिर पहले से क्या नोन है, क्या अंडरस्टूड है पहले से, वो स्टैटिक है। तो नॉलेज क्या है? स्टैटिक है। जबकि जो लर्निंग है वो क्या है? वो डायनामिक है। तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज और अपडेटिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। नॉलेज जो है वो हमें
अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, या फिर मॉडिफाई करना पड़ता है हमें अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में। आउटकम या फिर प्रोसेस, अब जो नॉलेज है वो एक आउटकम है, ठीक है, वो रिजल्ट है अपने लर्निंग प्रोसेस का। लेकिन जो लर्निंग है वो क्या है, वो एक पूरा प्रोसेस है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है कि तुम कैसे एक्वायर कर रहे हो नॉलेज को, ठीक है, वेरियस मीन से, चाहे वो एक स्टडी हो, एक्सपीरियंस हो, ऑब्जर्वेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, इंटरनल है क्या, नॉलेज इंटरनल है, ठीक है, रिसाइड्स विद इन इंडिविजुअल एज इंफॉर्मेशन, बिलीव्स या फिर स्किल। लेकिन जो लर्निंग है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, उसे हम इंटरेक्शन या एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। अब जो नॉलेज है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब एंड रिजल्ट है अपने लर्निंग प्रोसेस का। लेकिन जो लर्निंग है वो क्या है, वो एक पूरा प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिससे हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, तो एक पूरा प्रोसेस है, और वो क्या, एक आउटकम है। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, अभी तक जो भी पढ़ा वो सिर्फ फिलॉसफी समझने के लिए था, वहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने अभी तक एक भी, इतने सालों में। अब नेचर ऑफ नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू होता है मेन चीज़, ठीक है। नेचर, नॉलेज का नेचर क्या है, तो नॉलेज का नेचर इनफाइनाइट है, ठीक है, नॉलेज जो है इनफाइनाइट हो सकती है, नॉलेज डायनामिक हो सकती है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, ऑब्सोलेट हो सकती है, ठीक है, जब न्यू इन्फॉर्मेशन के आने पे ओल्ड जो है वो बिकम ऑब्सोलेट, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। प्रिजर्वेबल, हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं नॉलेज को। ट्रांसफरेबल, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है, और एवर एक्सपेंडिंग होती है। अब मैं अच्छे से बताऊंगी, अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि नेचर ऑफ नॉलेज का क्वेश्चन है, तो तुम्हें लिखना क्या है एक्चुअली में, अभी ये सब नहीं लिखना, पहले तो नॉलेज को एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉलेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज क्या है, एक ऑर्गेनाइज पूरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई स्किल है, या फिर अंडरस्टैंडिंग है, जो कि हम गेन कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, कैसे, एक्सपीरियंस के द्वारा, डिस्कवरी के द्वारा, या फिर लर्निंग के द्वारा। जो नॉलेज है, नॉलेज इज़ स्ट्रक्चर्ड डेटा और फैक्ट्स। तो नॉलेज एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है या फिर कोई फैक्ट है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, विजडम प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉलेज है, और नॉलेज जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा विजडम। अब जो नॉलेज है वो हमारे ट्रू बिलीव्स पे बेस्ड होती है और जस्टिफाइड फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग नॉलेज इज़ डायनामिक इन नेचर, डायनामिक मतलब टाइम टू टाइम चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। तो नॉलेज जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसमें क्या है, पहले हम एक्सपीरियंस के द्वारा हमारा कुछ परसेप्शन बनता है, ठीक है, फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम टॉक कर रहे हैं। उसके बाद जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस पर हम अपने कुछ लॉजिक्स देते हैं, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। इससे हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है, हमें नॉलेज गेन होता है। ये डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी पे। ह्यूमन बींग्स की अलग अलग IQ लेवल्स होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो नॉलेज का जो नेचर है वो क्या है, थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। नेवर डिके, नॉलेज कभी डिके नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। नॉलेज इज़ लाइक वेल्थ, एक वेल्थ की तरह है, ठीक है। द मोर वी गेट द मोर वी क्रेव, जितना ज़्यादा लेते हैं हम उतना ही ज़्यादा उसके लिए हम क्रेव करते हैं, ठीक है। बाउंडलेस है, कोई बाउंड्री नहीं है नॉलेज की। अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की जो सक्सेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नॉलेज। नॉलेज इज़ वेरी पावरफुल टूल एंड इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और डायनामिक भी है नॉलेज। अब सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, क्या मेथड है जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। अब जो भी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन पता है, हमने कैसे एक्वायर की होगी, कैसे हमारे अंदर आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे, एक्सपेरिमेंट मेथड से। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि नॉलेज इज़ गेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, हम खुद से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और हमें क्या होती है, हमें उससे कुछ सीख मिलती है। और जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस से मिलती है वो बहुत ही बेटर होती है रटने वगैरह से। ये वाली जो नॉलेज होती है हमारे अंदर हमेशा रह जाती है, ठीक है। तो टू चेक रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट्स, की फैक्ट्स जो है वो कितने रिलायबल हैं, हमने खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखा, लर्निंग बाय डूइंग हुई यहाँ पे। सेकेंड जो है थ्रू सेंसेस। तो सेंसेस आर ग्रेट टीचर्स, ठीक है। सेंसेस जो है वो सोर्स है नॉलेज का। हम अपने सेंसेस लाइक आइज़, ईयर्स, नोज़, टच, इन टेस्ट, स्मेल, इन सब से हम नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। मोर सेंसेस जितना हम इन्वॉल्व करेंगे अपनी सेंसेस को, उतनी ही कम्प्रीहेंसिव हमारी नॉलेज होगी, उतनी ही अच्छे से हम नॉलेज को गेन कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलग और कुछ मेथड्स भी हैं, लाइक साइंटिफिक मेथड से गेन करना, ठीक है, नॉलेज को, लाइफ एक्सपीरियंसेस से गेन करना, या फिर लॉजिक रीजनिंग करना। अब अगला जो है कम्स फ्रॉम अथॉरिटी। नॉलेज कहाँ से आती है, अथॉरिटी से आती है। अथॉरिटी मतलब पावर, जहाँ पे पावर है वहाँ से नॉलेज आती है। नॉलेज इज़ गेन थ्रू स्पेशलिस्ट। अब कोई भी स्पेशलिस्ट होता है, लाइक जो डॉक्टर अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट है, तो वो एक अथॉरिटी फिगर की तरह काम करता है। जब कोई पेशेंट उसके पास जाता है तो अपनी नॉलेज पास ऑन करता है उसके पास। उसी तरीके से सेम साइंटिस्ट, फिलोसोफर, प्रोफेसर एट्सेट्रा, ये सारे स्पेशलिस्ट अपने फील्ड में अथॉरिटी फिगर है। सोशल इंक्वायरी मेथड, तुमने सोसाइटी से कुछ इंक्वायरी कर ली।
अगला है बाय एक्सेप्टिंग ट्रेडिशन। ठीक है, हमारे ट्रेडिशन जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देते हैं, हमारे जो सोशल कस्टम्स हैं। ठीक है, तो वी हैव बीन फॉलोइंग आवर ट्रेडिशन बट वी मस्ट इवेल्यूएट द नॉलेज बिफोर एक्वायरिंग इट। पर हमें पहले ही देख लेनी चाहिए वो नॉलेज, पहले ही टेस्ट कर लेनी चाहिए कि वो सही है या नहीं उसको एक्वायर करने से पहले। अगला इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ से हम नॉलेज गेन करते हैं, चाहे वो सोसाइटी हो या फिर स्कूल हो। इट कैन बी गेन बाय एनी वन एट डिफरेंट पॉइंट। दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज़ इंस्पिरेशन एंड इल्यूमिनेशन। अब नेक्स्ट जो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज़ अ टूल टू अवेकन आवर न्यू नॉलेज। लाइक हमने पिछले टाइम पे देखा है जो बुद्धा वगैरह हैं उन लोगों ने मेडिटेशन से ही नॉलेज गेन करी है। अब है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ये रीजनिंग के कुछ मेथड्स हैं। इंडक्टिव जो होता है वो क्या होता है, इसमें हम प्रोसीड करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, या फिर हम किसी कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चीज़ पे जाते हैं, इसको हम इंडक्टिव कहते हैं। लाइक हमें कुछ एग्जांपल्स पता है और वहाँ से हम किस पे जा रहे हैं, फॉर्मूला पे। फॉर एग्जांपल हमें एप्पल, बनाना, गुआवा ये सब तो पता है नाम, पर फिर हमें किसी ने बताया कि ये सब क्या है, ये फ्रूट्स के नाम है, तो हम एग्जाम्पल से कहाँ गए, किसी रूल पे या किसी फॉर्मूले पे गए, इसे इंडक्टिव कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है डिडक्टिव। ठीक है, इट इज़ अपोजिट टू इंडक्टिव मेथड, इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब फॉर्मूला टू एग्जांपल जाएंगे। लाइक हमें यहाँ पे फ्रूट्स तो पता है, ये फ्रूट्स खाने के लिए सब बोलते हैं हेल्दी होते हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे हमें किसने एग्जांपल बताया कि बनाना एप्पल से सारे ही फ्रूट्स हैं, तो फॉर्मूला टू एग्जांपल। अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हम किसी चीज़ को भी इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं तो उससे हमें नॉलेज जो है वो मिलती है। लाइक किसी मैथ्स की प्रॉब्लम को जब हम खुद से सॉल्व करते हैं तो उससे वहाँ से हमें नॉलेज गेन होती है कि हमें शुरुआत कैसे करनी है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड। हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, अपनी कुछ वो देते हैं, लॉजिक्स देते हैं, रीजनिंग करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, हम कुछ प्रिडिक्शन भी करेंगे और फिर हम कंट्रोल करते हैं। तो न्यू नॉलेज इज़ अटेन्ड बाय दिस प्रोसेस। तो ऑब्जर्वेशन मेथड से नॉलेज लेते हैं। एक्सपीरियंसेस, वी लर्न थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। नॉलेज वी अटेन बाय बोथ गुड और बैड एक्सपीरियंस हेल्प अस टू टेक बेटर डिसीजन। तो जो भी हम अपने एक्सपीरियंसेस से गेन करते हैं वो हमें लाइफ में आगे हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो एक्सपीरियंस के द्वारा भी हम नॉलेज गेन करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ नॉलेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिलॉसफी को समझने के लिए थोड़ी सी हम नॉलेज के टाइप्स पढ़ लेते हैं बस समझने के लिए। तो प्रायोरी नॉलेज, नॉन एम्पेरिकल नॉलेज होती है। एम्पेरिकल नॉलेज वो होती है जो हमें एविडेंसेस के थ्रू मिलती है, लेकिन नॉन एम्पेरिकल वो होगी जिसमें कोई एविडेंस नहीं चाहिए होगा उसको सपोर्ट करने के लिए। तो जस्टिफाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस, बिना किसी एक्सपीरियंस के भी वो जस्टिफाइड होगी वो वाली नॉलेज, कहीं कोई जजमेंट नहीं चाहिए होगी इसको हमें प्रूव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी प्रूवन होती है। जैसे कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, अगर कोई बैचलर है तो ऑब्वियसली बात है वो अनमैरिड तो हो गई। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कोई लॉजिक या फिर कोई फैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। तो ना ही हमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और इसको कोई डाउट भी नहीं कर सकता, तो नेवर डाउटेड लिखा हुआ है। इट मस्ट बी यूनिवर्सल। ठीक है, नो लॉजिक और फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रूव इट। नेक्स्ट पोस्टीरियोरी नॉलेज जो होती है वो एम्पेरिकल नॉलेज होती है। एम्पेरिकल मतलब इसके लिए हमें चाहिए होगा कोई एक्सपीरियंस या कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होगा इसको हमें लाने के लिए। तो जस्टिफाइड बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, किसी एक्सपीरियंस के द्वारा जो नॉलेज हमें मिलेगी वो होगी पोस्टीरियोरी नॉलेज। डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, तुम एक्सपेरिमेंट करोगे उससे तुम्हें क्या मिलेगा, प्रूफ मिलेगा। उससे क्या मिलेगा, हमें प्रूफ मिलेगा, हम जस्टिफाई करेंगे उस चीज़ को। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं इसको हम गेन। ठीक है, परसेप्शंस, सुपरविजन, ठीक है, एक्सपीरियंसेस से। नो नीड टू बी यूनिवर्सल। अब ज़रूरी नहीं है ये वाली जो यूनिवर्सल जो ये जो नॉलेज है ये यूनिवर्सल हो, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये फैक्ट्स नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो अगर एक जगह पे रेन हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सली हर एक जगह में, वर्ल्ड के हर एक कोने में रेन हो रही हो। तो ये क्या है, ये किसी का एक्सपीरियंस बता रहा है, और एक्सपीरियंस हर किसी के डिफरेंट होते हैं। तो इस वाली नॉलेज को सपोर्ट करने के लिए हमें एविडेंस चाहिए होता है। नेक्स्ट जो है वो है अथॉरिटेटिव नॉलेज। ये जो होती है रिसर्च बेस्ड नॉलेज होती है, इसे हम प्रूव करते हैं साइंटिफिक एविडेंसेस के द्वारा। परमानेंट होती है और यूनिवर्सल होती है अपने आप में। मतलब ये एक परमानेंट फैक्ट्स होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या फिर सन राइजेज इन ईस्ट, ये अपने आप में फैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है साइंटिफिक नॉलेज। ये हम गेन करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों पे, उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हम अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे,
और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रेशनल नॉलेज, ये हम गेन करते हैं थ्रू रीज़न और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से, ठीक है, रीजनिंग करके। एग्जांपल मैथ्स की नॉलेज जो है इसमें आती है। अभी आता तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नाम से समझ लेते हैं। कंसेप्चुअल नॉलेज वो होती है जो किसी कंसेप्ट के बारे में होती है, लाइक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, किसी थ्योरीज़ या फिर किसी आइडियाज़ के ऊपर बात करें, ठीक है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज क्या होती है, जो किसी प्रोसेस के बारे में बात करे, लाइक हाउ टू डू समथिंग। इसको हम रेफ़र करते हैं नो हाउ स्किल्स भी कहते हैं उसको, क्योंकि पूरा प्रोसीजर है, इसलिए प्रोसीड्यूरल नॉलेज नाम है इसका। एम्पेरिकल नॉलेज वही है जो कि हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन से सीखते हैं या फिर लेते हैं। नेक्स्ट टैसिट नॉलेज, ये जो होती है डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस होती है या फिर कोडिफाई, इम्प्लिसिट होती है, फिर इंट्यूटिव, हम जो कहते हैं ना इंटेंशन से, हमारी इंटेंशन से, या फिर इंट्यूटिव नॉलेज वो होती है टैसिट नॉलेज। अब इम्प्लिसिट जो थी वो अंदर की इंट्यूटिव थी, और एक्सप्लिसिट इसकी अपोजिट होगी। अब यहाँ से जो है ये शुरू हुआ है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आता है। अभी तक कुछ भी नहीं आता पेपर में इससे पहले का, यहाँ से जो चीज़ें हैं ये आती है। अगर पूछेगा व्हाट आर द नेचर ऑफ नॉलेज, तो यही सारे पॉइंट्स ही लिखने हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। अगर पूछेगा व्हाट आर द असम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज, तब भी यही लिखना है, ठीक है। नेचर भी यही है नॉलेज का, और अजम्पशंस भी यही करी गई है नॉलेज के बारे में, तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। वो सब नहीं आएगा, डायनामिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स ये सारे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेचर मतलब होता है कि किसी का नेचर कैसा है, ठीक है, उसके फीचर्स कैसे हैं। तो नॉलेज के जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, यही बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे लोगों ने अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग अपने व्यूज़ दिए हैं। किसी ने ऑब्जेक्टिविस्ट व्यू दिया है, या फिर बॉडी ऑफ नॉलेज मॉडल भी कहते हैं इसको, जिसमें कहेंगे कि हम रोड मेमोराइजेशन अच्छी होती है, ये सब ये वाली बातें करेंगे। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, जैसे पियाजे वगैरह थ्योरिस्ट आ जाते हैं इसमें, ये कहेंगे कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना, एक्सपेरिमेंट मेथड पे फोर्स करना, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल व्यू, ये वाइगॉट्स की का आ जाता है यहाँ पे, कि नॉलेज कैसे गेन होगी, सोसाइटी और कल्चर के द्वारा गेन होगी। प्रैग्मेटिक व्यू कहता है प्रैक्टिकल करके नॉलेज गेन होगी। फिर एम्पेरिसिज्म व्यू कहेगा सेंसेस के द्वारा नॉलेज गेन करेंगे। रेशनलिज्म कहेगा कि तुम रेशनल दो उस चीज़ का। स्केप्टिसिज्म व्यू है, और फिर सब्जेक्टिविज्म या फिर इसको हम रिलेटिविज्म व्यू भी है। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले बॉडी ऑफ नॉलेज मॉडल जो है, जिसको हम ऑब्जेक्टिविस्ट व्यू भी कहते हैं, जिसको हम एक्विजिशन मॉडल भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है, तो सारे नाम याद होने चाहिए क्योंकि ये आता है। तो ये मॉडल क्या कहता है कि इन दिस मॉडल एजुकेशन इज सीन एज ट्रांसमिशन ऑफ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीचर और एक्सपर्ट्स टू स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो भी नॉलेज या जो भी फैक्ट्स या जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्या होते हैं, टीचर के द्वारा बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पे कोई लर्निंग बाय डूइंग नहीं है। टीचर जो है वो यहाँ पे रोड मेमोराइजेशन पे फोकस करती है। यहाँ का जो करिकुलम होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड, एक फिक्स करिकुलम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो पहले से ही डिटरमाइंड होता है, और स्टूडेंट को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेमोराइज़ करे सब कुछ, जो भी मटेरियल टीचर उनके सामने प्रेजेंट कर रही है वो उसको समझ लें अपने आप से, ठीक है। ये मेथड जो है, ये वाला जो मॉडल है, ये एम्फेसाइज करता है किस पे, मास्टरी ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तुम्हारे पास जितनी नॉलेज है उसकी तुम मास्टरी करो। लाइक पहले से जो भी बुक्स वगैरह में जो भी कंसेप्ट दे रखे हैं मैथ्स के, साइंस के, उस पर तुम मास्टरी करो, ठीक है। कोई लॉ है, लॉ ऑफ मोशन है, तो तुम उसको अच्छे से समझो, उस पर मास्टरी करो, समझो उसको अच्छे से। फिर ये जो है, ये असेसमेंट जो होता है इस मॉडल में, वो कैसे होता है, तो यहाँ पे फोकस करते हैं हम जो ट्रेडिशनल स्कूल का जो मेथड होता है कि पेन और पेपर टेस्ट, ठीक है, लर्न करना, रटना, उस पर फोकस किया जाता है कि मेजर करते हैं स्टूडेंट को ऑफ हाउ स्टूडेंट हैव परफॉर्म्ड, या फिर मेमोराइज, या फिर रिटेन द इन्फॉर्मेशन, कितना बच्चे ने याद करके, मेमोराइज करके, रोड मेमोराइजेशन करके रिटेन कर रखे हैं इन्फॉर्मेशन को, उसी पे बच्चे का असेसमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ट्रेडिशनल स्कूल के बिल्कुल सिमिलर मेथड है ये, ट्रेडिशनल स्कूल जो फॉलो करता है, ठीक है। ये मॉडल जो है बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मानता है कि इनका एक पर्सपेक्टिव है कि जो नॉलेज है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है ऑफ द नोअर, ठीक है। जो उसको अर्जित करेगा, जो नोअर है, उसको लेगा नॉलेज को, उसके अलावा कहीं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है नॉलेज, ठीक है। और ये जो नॉलेज है वो डिस्कवर करेगा नोअर, या फिर जो बच्चा है वो डिस्कवर करेगा कैसे, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, अपनी रेशनल इंक्वायरी से, रेशनली वो इंक्वायरी कर करके, या फिर अपने एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन से वो क्या करेगा, उस नॉलेज को डिस्कवर करेगा, क्योंकि नॉलेज जो है वो तो अलग से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। इन अदर वर्ड्स, ट्रुथ्स जो हैं वो हैं इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं, और जो कि वेट कर रहे हैं टू बी डिस्कवर्ड, कि कोई आएगा उसे डिस्कवर करेगा। उसके बाद नॉलेज इज़ आवर अटेम्प्ट टू ग्रैस्प दोज ट्रूथ, और नॉलेज ही हमारा एक ऐसा अटेम्प्ट है जिससे हम उन सारे ट्रूथ्स को डिस्कवर करके निकालेंगे बाहर।
अब साथ के साथ इसकी इम्प्लीकेशंस भी कई बार पूछ लेते हैं, तो देख ही लेते हैं इम्प्लीकेशंस क्या है इस वाले मॉडल की। तो दिस व्यू एम्फेसाइज द ट्रांसमिशन, इसमें क्या एम्फेसाइज किया है, जो नॉलेज है वो टीचर के द्वारा बच्चे में जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी, लेक्चर मेथड के द्वारा, टेक्स्ट बुक्स यूज़ करके या फिर स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ले करके। इम्प्लीकेशंस का कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, ये पहला इम्प्लीकेशन है कि जब ट्रांसमिशन होगा स्टैब्लिश नॉलेज का, कोई एक स्टैब्लिश्ड करिकुलम है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टीचर जो है वो अपनी नॉलेज को क्या कर रही है, स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रांसमिशन ऑफ स्टैब्लिश नॉलेज में ये क्या क्या देखा गया क्लासरूम में, कि ये देखा गया पहला इंप्लीकेशन की ट्रांसमिशन हो रहा है नॉलेज का, स्टैब्लिश नॉलेज का। क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्या ट्रांसफ़र करना है, फैक्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल। ठीक है, कहाँ से, अथॉरिटेटिव सोर्सेज। अथॉरिटेटिव सोर्स कौन होता है, टीचर होता है ऐसे टाइप के मॉडल में। दूसरा इम्प्लीकेशन है क्लासरूम में देखा जाता है कि स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविस्ट व्यू जो है वो फेवर करता है कि इसको स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को। जो इसके मेन पॉइंट्स है ना, वही इसकी इम्प्लीकेशंस भी है। तो पहला कहाँ क्या इम्प्लीकेशन थी, कि ट्रांसमिशन होता है स्टैब्लिश नॉलेज का। दूसरी इम्प्लीकेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस होती है, एक रिजिड फॉर्म की इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, जो कि डिलीवर की जाती है इन्फॉर्मेशन एक लॉजिकल या सीक्वेंस में। तीसरा एम्फेसाइज करता है मास्टरी करने में या एक्यूरेसी करने में, जो कि पहले से ही एक नॉलेज स्टैब्लिश्ड है, उसी नॉलेज को क्या करना है, मास्टरी करने में या फिर उसको एक्यूरेसी में, इसका ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, जो इसका इस मॉडल का जो एम है वो ये है कि हाउ मच दे रिकॉल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कितनी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टीचर ने प्रोवाइड की है, बच्चे कितना उसको रोड मेमोराइज कर पा रहे हैं, इसको याद करके रख पा रहे हैं। ठीक है, रटने पे मतलब ज़्यादातर जोर देता है ये मॉडल। फिर रोल ऑफ अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी मतलब टीचर का रोल क्या है यहाँ पे, कि इंस्ट्रक्शंस पास करना बच्चों को। टीचर जो है यहाँ पे एक्टिव है और स्टूडेंट पैसिव है। लास्ट है एम्फेसाइज ऑन करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, टीचर जो है वो बार बार काम करती है बच्चों को करेक्ट करने के लिए और कंसिस्टेंट रहती है अपने काम में। ठीक है, अब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है, जैसे कि पियाजे के द्वारा दिया गया था कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है ऑब्जेक्टिविस्ट व्यू का, या बॉडी ऑफ नॉलेज मॉडल का ऑपोजिट है। ये बात करेगा कि बच्चा जो है वो रोड मेमोराइज ना करे, यहाँ पे टीचर एक्टिव ना हो, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव हो, टीचर जो वो पैसिव हो। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करेगा। ये हम इनोवेटिव स्कूल्स में देखेंगे, वो जो था वो मॉडल ट्रेडिशनल स्कूल में फॉलो होता है आज भी, और ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, ये हम अपने इनोवेटिव स्कूल्स में देखेंगे कि कैसे बच्चा खुद से करके सीखेगा। अगर पूछे कि बेस्ट व्यू कौन सा है, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरेक्शन। नॉलेज बच्चा खुद करके एक्टिवली करके कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये व्यू सजेस्ट करता है कि हैंड्स ऑन लर्निंग करवाओ तुम बच्चे से। ठीक है, एक्टिविटीज़ करवाओ, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, कि बच्चा इंक्वायरी करे और फिर वो उससे लर्न करे। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो होगी वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम कोलैबोरेट करेंगे बच्चों को अपने उनके पीयर्स के साथ और रिफ्लेक्ट करेंगे उनकी खुद की थिंकिंग के प्रोसेस पे। ये मॉडल बेस्ड है एक आइडिया पे कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का, ना कि एक पैसिव प्रोसेस है कि टीचर बोलती जा रही है और बच्चा इन्फॉर्मेशन को बस अपने अंदर भरता जा रहा है। नहीं, ठीक है, ये इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो एंगेज होएं अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हों, एक्सपेरिमेंटेशन करें और फिर वो अपनी क्या करें, नॉलेज को बिल्ड करें और अंडरस्टैंड कर पाए कंसेप्ट को, ही ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे इसको। फिर ये फोकस करता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने पे, इंक्वायरी पे, एक्सप्लोरेशन पे, ताकि बच्चा कनेक्शन बनाए न्यू इन्फॉर्मेशन का एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से। इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो ये इम्प्लीकेशन वही होंगे, इसके जो मेन पॉइंट्स अभी हमने ऊपर देखे हैं। तो पहला इम्प्लीकेशन क्या हो गया, एक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट जो है वो खुद से करेगा, ठीक है, सेल्फ करेगा। टीचर जो है वो डिज़ाइन तो कर देगी एक्टिविटीज़, पर वो एक पैसिव की तरह रोल प्ले करेगी। एक्टिव यहाँ पे स्टूडेंट होगा, टीचर एज ए फैसिलिटेटर एक्ट करेगी। यहाँ पे स्टूडेंट खुद से एक्सप्लोर करेगा, खुद से डिस्कवर करेगा कॉन्सेप्ट्स को और फिर वो सीखेगा। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग होगी, बच्चा जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेगा और फिर वो सीखेगा चीज़ों को। दूसरी इम्प्लीकेशन है मीनिंग मेकिंग पे। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू फोकस करता है हेल्प करने में स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस से वो मीनिंग निकालें। टीचर जो है क्रिएट करेगी एक लर्निंग इन्वायरमेंट जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एनकरेज होंगे, वो कनेक्ट करेंगे अपनी प्रायर जो पुरानी नॉलेज है उसको किससे कनेक्ट करेंगे, न्यू नॉलेज से। ठीक है, टीचर जो है वो यहाँ पे पैसिव रोल प्ले करेगी, तो सिर्फ वो स्कैफ फोल्डिंग थोड़ी बहुत हिंट देगी। ठीक है, पूरा खुद से सॉल्व नहीं करेगी या फिर बिल्कुल भी नहीं बताएगी, ऐसा ही नहीं होगा, लेकिन वो स्कैफ फोल्डिंग थोड़ी बहुत हिंट देगी। ठीक है, बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से बच्चे यहाँ पे जूझेंगे। ठीक है, जिससे उन्हें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और ऑब्जर्वेशन भी अच्छी होगी।
तीसरा है कि सोशल इंटरेक्शन होगी यहाँ पे, जब बच्चे अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू जो है वो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस किसकी, सोशल इंटरेक्शन की लर्निंग के अंदर। ठीक है, टीचर जो है वो फॉस्टर करेगा क्या, कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाएगा। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो टुगेदर एक साथ आके वर्क करेंगे, शेयर करेंगे अपने आइडियाज़ को, कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी नॉलेज को कलेक्टिवली एक साथ मिल करके। ठीक है, जिससे कोऑपरेशन की भावना डेवलप होगी स्टूडेंट्स के अंदर। अगला है पर्सनलाइजेशन। टीचर जो है वो रिकॉग्नाइज़ करेगी इंडिविजुअल की नीड्स को। हर स्टूडेंट की एक अलग अपनी नीड्स होती है और उनका एक यूनिक वे भी होता है उनको पढ़ाने का या फिर नॉलेज गेन करने का, उनका अपना एक तरीका होता है। तो अपनी इंस्ट्रक्शंस को वो टेलर करेगी, मतलब मॉडिफाई करेगी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग टू डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करेगी। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड मेटाकोग्निशन। टीचर जो है वो टीचर प्रॉम्प्ट स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थिंकिंग। ठीक है, टीचर जो है वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करेगी, एनकरेज करेगी कि वो रिफ्लेक्ट करें, वापस जाके देखें जो उन्होंने सोचा था उस पर वापस से जाके दोबारा सोचें। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मेटाकोग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, बच्चे अपनी खुद की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको खुद से मॉनिटर कर पाएंगे और इम्प्रूव भी कर पाएंगे उसको। अब ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, अब जो हमने इससे पहले जो मॉडल पढ़ा था वो सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करता है कि तुम्हारे रिजल्ट क्या आया, तुम्हारा ए ग्रेड आया है कि नहीं आया। ठीक है, उसी पे तुम्हारा मार्क्स होगा, उसी पे तुम्हारा फ्यूचर होगा। प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट क्या कहता है कि फोकस करता है तुम्हारे पूरे लर्निंग प्रोसेस पे जो तुमने शुरू से लेके एंड तक किया। ठीक है, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट पे। ठीक है, यहाँ पे टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट बीच बीच में टेस्ट लेगी, उसका यूज़ करेगी। ठीक है, फीडबैक गैदर करेगी। ठीक है, और मिसकंसेप्शन जो बच्चों के दिमाग में है उनको भी दूर करेगी। हर एक चीज़ होगा इसमें। दो मॉडल पढ़ तो लिया, अब इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, जो बॉडी ऑफ नॉलेज और कंस्ट्रक्टिविज्म है। जो बॉडी ऑफ नॉलेज है ये ट्रेडिशनल स्कूलों में आज भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम फॉलो करता है, जबकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो मोर स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड है ये करिकुलम। ठीक है, उसके बाद इसमें एम्फेसाइज करते हैं किस लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चों का और इंगेज हो बच्चे इसमें, खुद से करके सीखें। बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स को रट लेना, मेमोराइज कर लेना, इस पर फोकस करता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि बच्चा खुद से अपनी एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, जिससे में वो अपनी क्या यूज़ करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लगाएगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करेगा यहाँ पे वो। अब बॉडी ऑफ नॉलेज जो है उसमें बच्चा जो है पैसिव लर्निंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव तो टीचर है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में वो बच्चा खुद से कर रहा है तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग हो रही है। ठीक है, करिकुलम जो था वो बॉडी ऑफ नॉलेज में स्ट्रक्चर्ड था, फिक्स था, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में जो करिकुलम है वो स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, मास्टरी ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज पे फोकस करता है, यहाँ पे बिल्डिंग न्यू नॉलेज बाय यूजिंग द ओल्डर एक्सपीरियंसेस या प्रायर नॉलेज। अब यहाँ पे जो असेसमेंट होता है वो फोकस किस पे करता है, रिटेंशन, मतलब कितना ज़्यादा तुमने रट रखा है अभी तक, कितना ज़्यादा तुम्हें याद है, इस पे फोकस करता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में फोकस करेगा जो असेसमेंट की कितना तुम उसको अप्लाई कर पा रहे हो, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना रियल लाइफ में कर पा रहे हो। दो मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं, अब वही दोनों इंपॉर्टेंट भी थे। अब जो तीसरा है ये सोशियो कल्चरल व्यू, तो नाम से ही पता चल रहा है सोशियो कल्चरल मतलब वाइगॉट्स्की का होगा, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये ऐसे देखता है नॉलेज को कि नॉलेज जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होती है विद इन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। ठीक है, और ये नॉलेज जो है ये शेप कौन देता है इसको लैंग्वेज शेप देता है। ठीक है, तो नॉलेज किसके द्वारा शेप की जाती है, लैंग्वेज के द्वारा, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, और इंस्टीट्यूशन जो भी प्रैक्टिसेस कर रहा है, सोसाइटी जो भी प्रैक्टिसेस कर रहा है वहाँ की जो प्रैक्टिसेस चल रही है उसी के द्वारा नॉलेज शेप की जाएगी। कि पीयर इंटरेक्शन हो, कोलैबोरेशन हो यहाँ पे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग हो, लेकिन यहाँ पे स्कैफोल्डिंग आ जाएगा, MQ मोर नॉलेजेबल अदर आ जाएगा। ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशन देखें हम तो टीचिंग लर्निंग में सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग पे। ठीक है, कल्चरली रिलीवेंट करिकुलम होना चाहिए कि ऐसा करिकुलम बनाओ जहाँ जो कल्चर से रिलीवेंट हो, ये नहीं कि करिकुलम कुछ चल रहा है और कल्चर वहाँ का कुछ और है। अगर हम अमेरिका के करिकुलम को हम यहाँ पे इंडिया में ला करके अप्लाई कर देंगे तो वो सूट नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट से डेवलप हो उनकी क्या, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो उनकी। तो पहले व्यू ने फोकस किया, क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज ने कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगी, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो किया पूरा। दूसरा जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है वो पियाजे के मेथड को फॉलो करता है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेटिव मेथड होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ये सब आ गया उसमें जहाँ पे बच्चा एक्टिवली इंगेज था। तीसरा हमने सोशियो कल्चरल पढ़ा जो कि वाइगॉट्स्की से रिलेटेड था, जहाँ पे पीयर ट्यूटोरिंग होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। अब चौथा है प्रैग्मेटिक व्यू, ये क्या कहता है ये देखते हैं।
अब जो प्रैग्मेटिक व्यू है वो कहता है कि नॉलेज शुड बी यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल। नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो कि यूज़फुल हो और प्रैक्टिकल, उसकी यूटिलिटी मतलब वो यूज़ कर पाएँ हम रियल लाइफ में, ऐसी होनी चाहिए। मीन्स फोकसिंग ऑन लर्निंग थिंग्स दैट आर रेलिवेंट टू रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, वो चीज़ों को लर्न करो, वो चीज़ें पढ़ाई जाती है जो क्या कहते हैं रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में हेल्प करे, कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और अचीव गोल्स। ठीक है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये इम्फेसाइज करता है कि इस पे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे इम्फेसाइज करेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोचेस पे इम्फेसाइज करेगा कि टीचर एक प्रोजेक्ट दे देगी बच्चों को और वो खुद से उस पर काम करेंगे और वो सीखेंगे। ये होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इवन जो हमें असाइनमेंट मिलते हैं वो भी एक तरीके से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है कि टीचर एक प्रॉब्लम देती है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन, इंटीग्रेट करो किससे, प्रॉब्लम को रियल लाइफ एप्लीकेशन से, रियल लाइफ में वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, टू मेक लर्निंग रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल टू लाइफ। इससे लर्निंग जो होगी वो मीनिंगफुल होएगी एक तो, और रिलेवेंट होएगी हमारे लाइफ से, हम रिलेशन निकाल पाएंगे कि हमारे लाइफ में नॉलेज कहाँ अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ वो है एम्पेरिसिज्म व्यू, आवर एक्सपीरियंस या फिर हमारी सेंसेस, ये काम आएगी यहाँ पे। ये व्यू जो है ये कहता है कि जो नॉलेज है वो कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो नॉलेज है वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, एंड व्हाट वी ऑब्जर्व थ्रू आवर सेंसेस, और जो हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं वहाँ से हम नॉलेज को गेन करते हैं। एक तो एक्सपीरियंस से आएगा नॉलेज हमारे, और हमारे सेंसेस से हम जो भी चीज़ें को ऑब्जर्व करते हैं वहाँ से हमारा नॉलेज आएगा। ठीक है, जैसे कि सीइंग, टचिंग, हियरिंग एंड सो ऑन। अब लर्निंग फ्रॉम व्हाट वी कैन डायरेक्टली सी, फील, एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम जो भी सेंसरी एक्सपीरियंस लेंगे, अपने सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस लेंगे, वो आएगा एम्पिरिसिज्म व्यू में। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहाँ इंप्लीकेशन है इसकी, तो T&L लिखा है वो इंप्लीकेशन है। ठीक है, एम्फेसाइज करेगा ये हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन पे एम्फेसाइज करेगा। तीसरा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कि इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहाँ रियल वर्ल्ड में ही अप्लाई हो रहा है। ये जो इस टाइप का व्यू है ये इन चीज़ों पे एम्फेसाइज करता है कि बच्चे की हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखे और रियल वर्ल्ड में अप्लाई करे। अगला रेशनलिज्म व्यू, ये कहता है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम थिंकिंग एंड यूजिंग आवर रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनलिज्म में जैसे कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो गई, सजेस्ट दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय यूजिंग लॉजिक। अब यहाँ पे अपने लॉजिक्स को अप्लाई करो, अपनी एबिलिटी टू थिंक को अप्लाई करो। ठीक है, सोचो थिंग्स के बारे में और लॉजिक निकालो उसका। ठीक है, रीजनिंग करो यहाँ पे, इवन विदाउट रिलाइंग ऑन सेंसेस और एक्सपीरियंसेस। तो ये बात करेगा, रेशनलिज्म बात करेगा कि कितना तुम रीजनिंग लगा पा रहे हो, कितनी लॉजिक है उस बात में। ठीक है, तो वहाँ से नॉलेज आती है। नॉलेज कैसे आती है, जितनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, जितने हम लॉजिक्स दे पा रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे जो हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, तो वही वहाँ से आएगी नॉलेज हमारी। उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहाँ इम्प्लाई होता है, रीजनिंग करवाओ कि रीजनिंग करें बच्चे, खुद से करें और खुद से रीजनिंग निकालें उस चीज़ों की। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अप्लाई करें वहाँ पे, अपनी अप्लाई करें, लॉजिक्स को अप्लाई करें, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे किसी भी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनलिज्म व्यू कहता है कि यह नॉलेज इस तरीके से गेन होती है, रीजनिंग करके, लॉजिक्स दे करके, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करके, लॉजिक को अप्लाई करके, या फिर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होकर के नॉलेज जो है वो हमारी गेन होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जो है स्केप्टिसिज्म व्यू है, और इसमें क्या होता है कि हम डाउट करते हैं किसी भी चीज़ पे और फिर हम क्वेश्चन करते हैं थिंग्स को। ठीक है, तो ये दिस सेज दैट नॉलेज इज़ गेन्ड व्हेन वी क्वेश्चन एंड डाउट व्हाट वी थिंक वी नो। अब ये कहता है, ये व्यू कहता है कि अब हमें जो पता है कि हम जानते हैं, ठीक है, उसी जानने पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे और डाउट करेंगे। जो हमें पता है कि हम जानते हैं, ठीक है, तो हम उस पर डाउट करेंगे और फिर हम क्वेश्चनिंग करेंगे, उसके बाद जो हमें आंसर निकल के आएगा ना, वो है स्केप्टिसिज्म व्यू। ठीक है, ये इनकरेज करता है टू बी कॉशियस, क्रिटिकल, सीक एविडेंस, रीजंस टू सपोर्ट आवर बिलीव्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम। किसी भी बिलीफ को पहले एक्सेप्ट करने से पहले तुम उसको क्या करो, उसको क्वेश्चन करो। ठीक है, उस पर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को अप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद ही उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, उस नॉलेज को एक्सेप्ट करो। उसके बाद थिंक केयरफुली एंड नॉट जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एट फेस वैल्यू। चीज़ों को केयरफुली उसके बारे में सोचो, ना कि उसकी फेस वैल्यू से उसको एक्सेप्ट कर लो। वो कहते हैं ना, फेस की वैल्यू नहीं होती, फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीकेशन है इसकी कि एनकरेज स्टूडेंट टू क्रिटिकली इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन। बच्चे क्रिटिकली इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर पाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, क्वेश्चन कर पाएंगे अजम्पशंस के ऊपर, क्वेश्चन अजम्पशन। ठीक है, उसके बाद इंगेज करेंगे ओपन माइंडेड इंक्वायरी में, बच्चे जो है इंगेज होंगे ओपन माइंडेड इंक्वायरी, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, रादर देन पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज, ना कि टीचर ने जो बोल दिया उसी को पैसिवली बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये नॉलेज है। ठीक है, खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। सारे भी ऑलमोस्ट यही कह रहे हैं कि खुद से करेंगे, बस एक बॉडी ऑफ नॉलेज को छोड़ के। नेक्स्ट रिलेटिविज्म व्यू या सब्जेक्टिविटी व्यू। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहता है कि अब देखो,
कई बार क्या होता है, एक चीज़ों का ना सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब होता है चार ऑप्शंस में से एक आंसर होगा। सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव जो होता है एक आंसर, वो इंग्लिश में जैसे कि बहुत सब्जेक्टिव मतलब बहुत कुछ लिखना पड़ता है उसके बारे में, है ना, एक ऑप्शन से काम नहीं बनता है। तो ये यही कहता है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक पर्सन के लिए जो ट्रू है या फिर एक ग्रुप के लिए जो ट्रुथ है वो दूसरे ग्रुप या फिर दूसरे पर्सन के लिए ट्रुथ नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ और ट्रुथ हो सकता है ना, ठीक है। कंसिडर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, ठीक है। तो हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कंसिडर करना चाहिए और रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और फिर वो इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, कंटेक्स्ट के द्वारा, कि कंटेक्स्ट क्या है, एरिया क्या है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्लीकेशन देखें तो ये प्रमोट करेगा मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को और डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को, ठीक है, प्रमोट करेगा ये कहता है कि नॉलेज जो है वो ट्रू है, पर वो वेरी हो सकती है अकॉर्डिंग टू कल्चर या फिर अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव या फिर अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल बिलीव्स। तो सब्जेक्टिव ये कह रहा है कि एक के लिए जो ट्रू है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। अब सिलेबस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2016 से 2023 तक जो भी आए हैं उसमें देखते हैं हम सबसे पहले। तो अभी जो हमने कवर किया है, सबसे ऊपर लिखा है नॉलेज या फिर बॉडी ऑफ नॉलेज में कई बार डिफरेंस आता है, ठीक है। नेचर कैसा है नॉलेज का, तो ये कवर हो चुका है, ठीक है। सबसे फिफ्थ क्वेश्चन है जो है बॉडी ऑफ नॉलेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इसमें डिफरेंस। तो ये पहला जो है बॉडी ऑफ नॉलेज वही पूछ रहा है और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है, ठीक है। ये भी कवर हो गया। इससे ऊपर है अजम्पशन ऑन नेचर ऑफ नॉलेज या फिर इम्प्लीकेशन, ये वाला क्वेश्चन भी अभी कवर हो गया, ठीक है। अब इसमें बच गए हैं 2 क्वेश्चन बच गए हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बच गया और थर्ड बच गया है। सेकंड नेचर ऑफ नॉलेज ये भी कवर हो चुका है, अजम्पशन और नेचर सेम बात है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। इसके पार्ट 2 लिखा होगा उस वीडियो में, उसमें हम कवर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।